गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रस स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। केवल वैदिक संस्कृति में प्रयुक्त होने वाला लकार है लट लकार। वैदिक संस्कृति में केवल लट लकार का प्रयोग होता है। शेष सभी लकार लौकिक संस्कृत में प्रयोग होते हैं, यथा लिंग, लंग, लृंग। धा धातु से क्वत्वा प्रत्यय का प्रयोग होकर का योग होकर शब्द बनता है, हित्वा। धा धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होने पर हित्वा शब्द का प्रयोग बनता है, क्योंकि धा धातु का हन आदेश होकर तथा क्वत्वा प्रत्यय होकर हित्वा शब्द बना है। सेव धातु में सानच्य प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है, सेवमानः। सेव धातु में सानच्य प्रत्यय लगाने पर सेवमानः शब्द बना है। सानच प्रत्यय में आन और मान शेष बचता है। उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अभिनय कला का प्रतिदिन हमारे साहित्य में नाटक के मंचन पर किया जाता है, अतः छात्रों में अभिनय कला का विकास करना गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गद्य शिक्षण के वास्तविक उद्देश्य छात्र शब्द भंडारण, कोशाग्रहम, छात्र सूक्ति भंडारम, स्पष्ट लेखनी एवं शुद्धोच्चारणम इत्यादि हैं। पहले नियम बताकर उदाहरण देना। निगमन शिक्षण विधि, यह निगमन शिक्षण विधि का उदाहरण है, क्योंकि निगमन शिक्षण विधि यही कहती है कि शिक्षण विधियों में कई प्रकार की विधि होती है, शिक्षण में सहायक होती है। शिक्षण विधि वह विधि है जो छात्रों के मस्तिष्क के विकास को विकसित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। टेप रिकॉर्डर। शिक्षण कार्य में हमेशा शिक्षक को उच्चारण अभ्यास कराते समय टेप रिकॉर्डर, सस्वर, वाचन, पुनरावृत्ति इत्यादि विधियों से शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। शिक्षण सफल तभी होता है जब शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग किया करता है। संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संस्कृत शिक्षण की एक विधि कहानी शिक्षण भी है, जो यह उद्देशित करती है कि कहानी शिक्षण से बच्चों में, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। इस तरह छात्रों की तर्क शक्ति का विकसित होना, छात्रों का उत्तम चरित्र का निर्माण करना आदि सम्मिलित हो जाते हैं। अतः यहाँ पर छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना कहानी शिक्षण का उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता। यह उद्देश्य सामान्यतः ध्वनि विज्ञान को संक्षिप्त करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है वह मुख्यतः लिखित मौखिक दोनों रूप में होती है। कारण यह है कि प्राथमिक स्तर में केवल लिखित शिक्षा प्रणाली तो हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है। इसलिए इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली लिखित और मौखिक दोनों उपयुक्त होती है। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ब्राज़ील। ड्रैकेनबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ड्रैकेनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। इस पर्वत का स्थानीय नाम क्वथालंबा है। यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार दो देशों दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। ऑरेंज, लिम्पोपो आदि नदियों का उद्गम इसी पर्वत से होता है। वास्तव में पर्वत दक्षिण अफ्रीका के पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत पठार का पूर्वी एवं उच्च भाग है।